नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। RWA GS निधि बुक सॉल्यूशन पार्ट नंबर सेकंड राज्यव्यवस्था पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 राज्यव्यवस्था है और ये पॉलिटी फर्स्ट क्वेश्चन जीएस निधि बुक की पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? राइट आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल गृह मामलों सूचना एवं प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कृषि एवं खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद को, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, श्रम मंत्री जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? राइट आंसर होगा लियाकत अली खान। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वेवेल था और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष सहित अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली खान के पास था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय था इनके पास। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? राइट आंसर होगा आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसी संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? राइट आंसर होगा बी एन राव। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? राइट आंसर होगा एस एन मुखर्जी। संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार एस एन मुखर्जी थे। संविधान सभा के कानूनी या व संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एस सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर 15। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? राइट आंसर होगा बी एन राव। संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर, टी टी कृष्णमाचार्य, डी पी खेतान के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? राइट आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। हंसा जीवराज मेहता मुंबई से, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एराज रसूल उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की मसौदा समिति में खालिस्तान सदस्य शामिल थे? राइट आंसर होगा 7। प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कुल सदस्य 7 थे। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर होगा 1947। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। राइट आंसर होगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अल्लादी कृष्ण स्वामी एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1929 से 1944 तक इन्होंने मद्रास राज्य के एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा 14 से 30 अगस्त 1947। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिनके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947। उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। सही बंद करेंगे। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था।
क्वेश्चन नंबर 21, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और खालिस्तान अनुसूची थी। राइट आंसर होगा 8। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के राजतंत्र को उसके या उसके खालिस्तान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। राइट आंसर होगा संविधान। किस देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 23, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने खालिस्तान के रूप में कार्य किया। राइट आंसर होगा भारत के अस्थायी संसद के रूप में। सर 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम तथा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 24, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। राइट आंसर होगा 1952 में। भारत के नए संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति के बी पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, जिनके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर होगा बी पट्टाभी सीतारामैया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक समिति नियुक्त की थी, जिसमें से एक आवास समिति थी, जिसके अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति ए.वी. ठक्कर। क्वेश्चन नंबर 28, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। राइट आंसर होगा प्रत्यय पत्र समिति। संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 29, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है। राइट आंसर होगा यूके, ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, रूस के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय सरकार, कानून का शासन आदि यूके, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान खालिस्तान से लिया गया है था। राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। देश और संविधान में लिए गए प्रावधान, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना और या उद्देशिका। ब्रिटेन यूके से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, खालिस्तान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। देश और संविधान से लिए गए प्रावधान, जर्मनी वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था। राइट आंसर होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर था।
भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ यूएसआर के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति या केंद्र के पास। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रियाएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय उक्त सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान के संविधान से ली गई। राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? राइट आंसर होगा चीन। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। जो उनकी अच्छी बातें थी उनको निसंकोच ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। चीन के संविधान से कोई भी स्रोत नहीं लिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर होगा जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात। ब्रिटेन संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश से के संविधान से लिए गए? राइट आंसर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? राइट आंसर होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, जबकि द्विसदन पद्धति, विधि शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्यायिक प्रणाली सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर होगा फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता का द्वारा शासन। भारतीय गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का भाग 20वां अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, सरकार के संसदीय स्वरूप को खालिस्तान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑफ वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का नाम मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया जहां पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में अपनाए गए प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिखा गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है?
राइट आंसर होगा एकात्मक प्रणाली। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल तथा एक चुनाव आयोग, ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? राइट आंसर होगा सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, एकल नागरिकता, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा? राइट आंसर होगा 3:2, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 अनुपात में होगी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद और नीले रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां होती है। नीले हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां होती है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ कर किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा जनवरी 1950 में संविधान सभा के नए राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा अधिकृत रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।